Now we are given to convert decimal number into octal number, means base 10 से base 8 में जाना है। जब भी base 10 से किसी अदर बेस पे जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? जिस बेस में जाना है उस नंबर से डिवाइड होगा। सबसे पहले डेसिमल का पहला वाला पार्ट लिया एंड उसको 8 से डिवाइड किया एंड रिमाइंडर्स को साइड बाय साइड लिखते गए। लास्ट में हमारा बचा 2। तो अब नीचे से ऊपर की डायरेक्शंस में ये जो हमारे रिमाइंडर्स आए हैं इनको लिखेंगे, दैट इज 2, 4 एंड 1। अब डेसिमल के बाद वाला पार्ट लेंगे। डेसिमल के बाद वाला पार्ट इज 0.55। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जिस बेस में जाना है। 8 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया हमारा 4.4। इंटीजर पार्ट हो गया हमारा 4 और डेसिमल पार्ट हो गया हमारा 0.4। इंटीजर पार्ट भी लिखते जाएंगे एंड डेसिमल पार्ट भी लिखते जाएंगे। अब जो हमारा डेसिमल पार्ट लिखा है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे और उसी डेसिमल पार्ट को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आएगा 3.2। फिर से इंटीजर पार्ट लिखा 3 एंड डेसिमल पार्ट लिखा 0.2। उस डेसिमल पार्ट 0.2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 1.6। इंटीजर पार्ट इज 1 एंड डेसिमल पार्ट इज 0.6। 0.6 इंटू 8 4.4। 4 is integer part and decimal part is 0.8. Next 0.8 into 8, answer comes out to be 6.4. इंटीजर पार्ट इज 6 एंड डेसिमल पार्ट इज 0.4। ऐसे ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 5 आइट्रेशंस किए हैं। हमारा फ्रैक्शनल पार्ट निकल के आया 0.43146। जब हम अपना फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे तो कौन सा पार्ट लिखेंगे? इंटीजर वाले पार्ट्स जो लिखते आए हैं उनको लिखेंगे, लेकिन इन किस डायरेक्शन में? टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में, डेसिमल के साथ, मीन्स 0.4314 एंड 6। एट लास्ट दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर देंगे, जो हमारा डेसिमल के पहला वाला था उसको और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट लिखा था उसको। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर फॉर आवर डेसिमल नंबर कन्वर्टेड इनटू ऑक्टल नंबर।